अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ये है कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर भी लौट रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें, नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया लगातार खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो आसपास लगते हुए गांव है वहां पर जाकर उन्होंने खुद दौरा किया है। लेकिन अब कड़ा संदेश भी उनकी तरफ से दे दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जितने भी उपद्रवी थे जो इस हिंसा में शामिल थे वो खुद आकर सरेंडर कर दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर पुलिस के एक्शन के लिए तैयार रहे। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों की पहचान की जा रही है जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। और इसीलिए ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है एसपी का, नूह एसपी का, जो ये कहते हुए सुनाई दिए कि अब जो उपद्रवी थे वो सरेंडर कर दे। और क्या कुछ कहा गया सुनिए। आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है। कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट देके रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से। आप लोगों को अच्छे से रिक्वेस्ट मत करो जी। पता है गांव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से। एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुँचाऊंगा। तो नूह एसपी को आपने सुना, जो ये कहते हुए सुनाई दिए कि कान पकड़कर आप खुद आ जाइए वरना पुलिस एक्शन ले रही है, आप तक भी पहुंच जाएगी, देर नहीं लगेगी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता ये भी है कि जो निर्दोष लोग हैं वो इसी जगह पर रहते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। अब नूह एसपी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग निर्दोष हैं उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जो दोषी हैं, जो हिंसा में शामिल रहे, उनका भी इलाज किया जाएगा। सुनिए नूह एसपी की तरफ से और क्या कहा गया। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। किसी भी निर्दोष आदमी को अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्दोष आदमी है, अपना घर पे अपना चैन से आराम करो और अपना काम करो। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर करते, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना थोती धमकियां नहीं दे रहा हूँ किसी को। अब इन सबके बीच में प्रशासन की जो प्राथमिकता है और जो ऑर्डर्स भी दिए गए हैं वो ये है कि अब कम से कम एक बार फिर से ऐसी कोई स्थिति न सिर्फ इस जगह पर बल्कि जो आसपास के भी इलाके वहां पर ना बनने पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। और इसी को देखते हुए अब चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है।